अच्छा बेटा, तो ये रिकॉर्डिंग मैंने जो है अपलोड करना रिकॉर्डिंग के लिए सही। अच्छा भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। और आज का जो टॉपिक है बेटा हमारे पास वो है, क्या हो गया इसको, अच्छा कंटिन्यू करते हैं। आज हमें पढ़ना है बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। जिसको समझ में आ गया उसके लिए तीनों टॉपिक आसान है। इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम कहते हैं IUPAC। और IUPAC को बाज़ औक़ात लोग नाम दे रहे होते हैं नोमेनक्लेचर। तो आज हम IUPAC भी हमारे पास 3 किस्म के बेटा, अल्केन के भी हमारे पास बुक में मौजूद है, अल्कीन के भी मौजूद है बेटा, और अल्काइन के भी मौजूद है। तो सारी जो मेहनत है ना वो मैं करूँगा अल्केन में, क्योंकि अगर अल्केन के समझ में आ गए तो सिमिलर है, थोड़ा सा रूल चेंज होगा, वो अल्केन होगा। इसी तरीके से क्या होगा, अल्काइन होगा। जैसे अल्केन का नाम रखना आ गया था तो फर्स्ट टाइम मेंबर जब रखना आ गया था, फॉर्मूला बदल लग गया था, बिल्कुल सेम कंडीशन है, थोड़ा बहुत रूल चेंज होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC तो पढ़ने वाले हैं, बट IUPAC किसके पढ़ने वाले हैं? IUPAC पढ़ने वाले हैं अल्केन, किसके पढ़ने वाले हैं? अच्छा, अब होता क्या है, लेट्स सपोज आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड आ गया। ज़रा और से देखना बेटा, मैंने बोला भाई आपके पास कुछ इस तरीके का कुछ कंपाउंड आ गया। अब मैं बोलूँ यार इसका जो है ना मुझे नाम रखना है, कुछ इस तरीके का कंपाउंड आ गया, मैं बोल रहा हूँ यार इसका नाम रखना है। स्ट्रक्चर दे देते हैं वो पेपर में और पूछते हैं बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा। पूछते हैं बताओ बेटा, ये स्ट्रक्चर दे दिया, बोलेंगे बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा। तो नाम रखने के ना डिफरेंट रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल क्या है बेटा? सबसे पहला रूल ये होता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन किसकी सेलेक्ट करनी होगी? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है कार्बन की। किसकी सेलेक्ट करनी होती है? अब चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो एल शेप हो। एल शेप किसी भी तरीके से हो सकती है, एल शेप ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है। मैंने डिफरेंट फॉर्म लिख दिया। अब अगर मैं ये कंपाउंड बोलूँ, पहले तो 2-3 बार तुमको समझने में लगे। हाइड्रोजन को इग्नोर कर देना, जैसे हाइड्रोजन आया ना H3, इसको इग्नोर कर देना, सिर्फ कार्बन को गौर करना। तो कार्बन की चेन तुम्हें कैसी दिख रही है, कितने तरीकों से बन सकती है। अब देखो, अगर मैं ये लाइन हाईलाइट करूँ तो इस चेन कह रहा हूँ, यानी कि मैं कलेक्टिव ऑफ एक लाइन कह रहा हूँ, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। इसी तरीके से बेटा अगर मैं ये वाली चेन देखूँ, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? स्ट्रेट चेन में भी 4 आ रहे थे, एल शेप में भी कितने आ रहे हैं बताओ बेटा? 4। यानी कि आपने पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है बेटा। लॉन्गेस्ट चेन किसकी सिलेक्ट करनी है बताओ बेटा? कार्बन। अब चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो क्या हो बताओ बेटा? अब इसमें होता है क्या है, अगर टाई हो जाए, अगर क्या हो जाए बताओ बेटा? टाई हो जाए तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम स्ट्रेट चेन लो चाहे तुम एल शेप लो। बट लेट सपोज एल शेप में आ रहे होते 7 कार्बन, स्ट्रेट में आ रहे होते 6 कार्बन। तो मैं एल वाले को, यानी कि जो लॉन्गेस्ट होगी उसको मैं कंसीडर करूंगा, ये वाली कंसीडर नहीं करूंगा। अगर मैंने कर ली तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अभी जो मैंने कंपाउंड बनाया उसमें क्या हो रहा था, चाहे मैं एल शेप ले रहा हूँ चाहे मैं स्ट्रेट ले रहा हूँ, दोनों में क्या आ रहे हैं, कार्बन की क्वांटिटी बराबर। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप स्ट्रेट लो चाहे आप एल। अब दूसरी बात, स्ट्रेट चेन जब सिलेक्ट कर लिया ना मैंने बोला मैंने स्ट्रेट कर लिया, इसके अलावा कार्बन कहाँ दिख रहा है तुम्हें? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, बट ये क्या है? लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो कार्बन दिखे उसको कर लो सर्कल। क्या कर लो? अब तुम लोग सर कार्बन नहीं है इसमें तो हाइड्रोजन भी तो आ रहा है साथ, तो ये हाइड्रोजन को इग्नोर करो। चेन के अलावा जो कार्बन दिख रहा है उसको क्या कर लिया? सर्कल। सर पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को छोड़ के जो कार्बन दिख रहा है उसको क्या कर लिया? चाहे वो ऊपर आए चाहे वो नीचे आए, चाहे वो लेफ्ट में आए चाहे वो राइट में, मुझे उससे लेना नहीं, मैं उसको सर्कल कर दिया।
ये वाला जो कार्बन होता है ना, जिसको सर्कल कर रहा है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा होता, ऐसा कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, उसको नाम देते हैं ब्रांच का। इसका नाम देते हैं ब्रांच। अब बात आ जाती है, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ब्रांच हो गई, लॉन्गेस्ट चेन आ गई, हमारे पास ब्रांच आ गई। दूसरा जो स्टेप होता है ना, ये पहला स्टेप है, मैंने बताया। दूसरा स्टेप होता है नंबरिंग का। क्या होता है बताओ बेटा? जैसे मैं बोल रहा हूँ कितने कार्बन की चेन है, तो कोई बच्चा ऐसे नंबरिंग कर रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कोई बच्चा ऐसे नंबरिंग कर रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी कि कोई बच्चा लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा और कोई बच्चा राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा। नंबरिंग से मुराद होता है किस डायरेक्शन में नंबरिंग करनी है। अब मैंने स्ट्रेट चेन तो बना दी, अब नंबरिंग कहाँ से करूँ? मैं लेफ्ट से करूँ या राइट से करूँ? ये डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर, यानी कि जो सर्कल हुआ। तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड से ब्रांच करीब पड़ रही है या राइट साइड से, यानी कि वो वाला कार्बन जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, वो वाला कार्बन कहाँ से करीब पड़ा? लेफ्ट से करीब पड़ा तो लेफ्ट से, राइट से करीब पड़ा तो राइट से। अगर मैं लेफ्ट से बात करूँ तो ये फर्स्ट सेकंड कार्बन पे आ रहा है, अगर मैं राइट की बात करूँ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे आ रहा है। तो कहाँ से करीब पड़ रहा है? लेफ्ट से। तो जो मैं नंबरिंग करूँगा वो मैं लेफ्ट से करूँगा। तो नंबरिंग बेसिकली डिपेंड, अगर ऐसा होता है कि कोई ब्रांच ही नहीं होती तो मर्जी होती। अगर टाई हो जाता है, यानी कि दो ब्रांच आते, दो सर्कल हुए हुए होते, दोनों में दो दो या तीन तीन या एक एक में आ रहा होता, तो मैं कहता मर्जी है। टाई की सूरत में मर्जी है, टाई की सूरत में, मगर इसमें तो है ही एक ब्रांच, और एक ब्रांच ऐसे आ रही है कि ये फर्स्ट और सेकंड पे आ रही है, और ये किस में आ रही है बताओ बेटा? फर्स्ट, सेकंड और। तो मैं नंबरिंग करूंगा किधर से, बोलो बेटा? लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक और बात बता दूं बेटा, CH3 अभी याद कर लो, CH3 का नाम होता है मिथाइल। CH3 का नाम क्या होता है बताओ बेटा? और C2H5 का नाम होता है इथाइल। C2H5 का नाम क्या होता है? मैंने सिर्फ एक बच्चे को अल्काइल पढ़ाया हुआ है, जो कि ये बैठा हुआ है। आप दोनों नहीं आए थे, पता नहीं क्लास छुट्टी कर दी। किसी आप दोनों ने छुट्टी कर दी, पढ़ा था तुमने? नहीं पढ़ा था शायद, तुमने नहीं पढ़ा। तो खैर अभी सिर्फ नाम याद रख लो, अभी हमें सिर्फ दो की जरूरत होगी। CH3 आएगा तो क्या बोलूँगा? C2H5 आएगा तो क्या बोलूँगा? अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ब्रांच तो कह रहा हूँ, बट ब्रांच में CH3 आ गया, CH3 से क्या मुराद है? मिथाइल आ गया। तो मैंने रख ली नंबरिंग। अब आता है तीसरा स्टेप जो होता है, वो होता है हमारे पास नेमिंग। यानी कि पहला स्टेप लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा स्टेप नंबरिंग, तीसरा स्टेप क्या बताओ बेटा? नेमिंग में पहले नाम आ जाता है ब्रांच का, वैसे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सकते हैं। पहले नाम आता है ब्रांच का, फिर आता है लॉन्गेस्ट चेन का, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, लॉन्गेस्ट चेन जितने भी कार्बन की होगी वो हम लिख देंगे। उसके बाद आता है सफिक्स। जरा गौर से इसको देखना, ये तुम लोग वैसे पढ़ चुका, तुम लोग का आइडिया बहुत थोड़ा बहुत होगा। ये मैंने लिखा बेटा, ब्रांच का नाम CH3 आएगा तो मिथाइल लिख दूंगा, C2H5 आएगा तो मिथाइल लिख दूंगा। लॉन्गेस्ट, लॉन्ग से क्या मुराद है? लॉन्ग से मुराद होता है जितने कार्बन की चेन, याद है तुम लोग हमने याद कराया था, एक कार्बन होगा तो क्या बोलूंगा? जितने कार्बन की चेन होगी ना, लॉन्ग से मुराद होता है जितने कार्बन की चेन होगी वो मैं लिख दूंगा, उसका जो भी पैटर्न होगा। मैं एथ प्रॉप लिखा हुआ होगा तुम्हारे पास, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप, अप, नॉन और डेक। अब होगा क्या? सबसे पहले नाम आएगा ब्रांच का, और सफिक्स से, सफिक्स से क्या मुराद है? सफिक्स से मुराद है सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो आखिर में क्या लगाऊंगा? ANE। अगर ऐसा कंपाउंड होता जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता तो क्या लगा था आखिर में? पहले एक कंपाउंड समझ लो, पहले में थोड़ा मुश्किल होती है, बट दो तीन करोगे आसान हो जाएगा। नाम रख रहा हूँ बेटा इस कंपाउंड, तो मैं कह रहा हूँ ये 2 पे आ रहा है मिथाइल, 2 पे क्या आ रहा है? तो मिथाइल का नाम तो रखूंगा, सर्कल वाले का नाम पहले आता है तो मैं कहूँगा मिथाइल। बस सिंपल मिथाइल नहीं लिख सकते, हमें बतानी होती है मिथाइल कहाँ पे आ रहा है। मिथाइल कहाँ पे आ रहा है? 2 पर। तो 2 लगाया, नंबर के बाद अल्फाबेट आता है तो डैश आता है, इस बात का ख्याल रख। 2 डैश मिथाइल, 2 डैश
अब ब्रांच का नाम आ गया, किसका नाम आ गया बोलो बेटा? अब किसकी बारी है? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन यानी कि जितने कार्बन की चेन बनाई है उस कार्बन को काउंट कर लो। कितने कार्बन की चेन बनाई थी मैंने? 4। 4 को क्या कहेंगे? ब्यूट। तो ये आ गया ब्यूट। अब सफिक्स क्या आएगा? सफिक्स आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। जो कंपाउंड था इसका नाम ये रहा 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आए? तो ये सारे स्टेप्स हैं, लॉन्गेस्ट चेन से ऐड करी, नंबरिंग करी, फिर नेमिंग, ये स्टेप्स हैं। एक दो कराता हूँ ताकि बात समझ में आए। अच्छा, अगर ब्रांच, इसमें एक और बात बता दूं, अगर ब्रांच 2 दफा आ जाए, एक ही ब्रांच 2 दफा आ जाए, जैसे CH3 कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा आ रहा है। कितनी दफा आ रहा है? एक आएगा तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, 2 दफा आएगा तो बोलूंगा डाई। क्या बोलूंगा? 3 दफा आएगा तो क्या बोलूंगा? और 4 दफा आएगा तो क्या बोलूंगा? टेट्रा। ये ब्रांच के लिए। लॉन्गेस्ट चेन के लिए तो मिल्क एक क्रॉप चल रही है, ब्रांच के लिए नंबरिंग के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा। बस। अब आओ दूसरा। मैंने एक कंपाउंड बना दिया। मुझे बताओ बेटा कि इसमें कितने तरीकों से लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी ये बताओ, थोड़ा सोच लें। कितने तरीकों से बन रही है? 6 या 7 बन रही है या 8 बन रही है? कितने तरीकों से बन रही है ये बता सकते हो? अगर तुमने बोला यार स्ट्रेट तो बन रही है, ये हो गई स्ट्रेट। कितने कार्बन बने? 1 2 3 4 5। तो बच्चा ये भी बोल सकता था। कितना आ रहा है? तो बच्चा ये भी बोल सकता था। कितना आ रहा है? तो टायर बढ़ गया। जब टायर बढ़ जाता है ना तो सबसे आसान तरीका ये होता है, मैं आसान करा रहा हूँ कि एल से बारे में कराऊंगा स्ट्रेट। अब आ जाओ ब्रांच पे। ये रही ब्रांच, ये क्या बताओ बेटा? अब आ जाओ नंबरिंग। अब तुम लोगों ने सर नंबरिंग यहाँ से करें, नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, उधर से किस में आता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। बात समझ में आ गई? कोई मसला इसमें? अब नाम रखेंगे। अब ये वाली ब्रांच भी 2 पे आ रही है, ये वाली ब्रांच भी किस में आ रही है? इसका नाम कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, 2 2 और 2 दफा आ रही है, उसका बोलूंगा डाई मिथाइल। बात समझो, मिथाइल 2 दफा आ रहा है। मिथाइल कितनी दफा आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है? पहला वाला भी 2 पे आ रहा है, दूसरा वाला भी 2 पे आ रहा है। इसकी मीनिंग ये 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 क्या बोलता हूँ? सिंगल बॉन्ड वाला कर रहा हूँ क्योंकि एल्केन क्या कर रहा हूँ आखिरी में ये नहीं। ये हो गया इसका नाम 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। और समझ में आई? कोई मसला इसके अंदर? अब मुझे बता कितने तरीकों से बन सकती है लॉन्गेस्ट चेन? 1 2 4 और 4 2 ही है, तीसरा कहाँ से आया? कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है लॉन्गेस्ट चेन, तो बेटा लॉन्गेस्ट नहीं है, ये तो 3 है। लॉन्गेस्ट में बना तो 4 कितने तरीकों से बन? 3 को तो काउंट ही नहीं करेंगे। लॉन्गेस्ट से बना तो 4 है, तो 4 कितने तरीकों से बन? ये लॉन्गेस्ट ही नहीं है ना, 3 है, लॉन्गेस्ट थोड़ी है, तो इसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो भाई टाई पड़ गया, तो मेरी कोशिश क्या होती है? स्ट्रेट। अब आ जाओ ब्रांच में। ये ब्रांच, ये ब्रांच। अब देखो टाई हो गया, ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, तो टाई हो गया। टाई हो गया तो भाई मर्जी है तुम्हारी, इधर से कहीं से भी कर लो, मैंने इधर से कर लिया। बात समझ में आ रही है? अब इसका नाम कैसे रखूंगा? एक आ रहा है 2 पे, एक आ रहा है 3 पे, मैं क्या लिखूंगा? 2 3 डाई मिथाइल। मिथाइल ही 2 दफा आएगा तो मैं डाई बोलूँ।
बट पोजीशन चेंज हो गई, दो आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है और एक कितने कार्बन की चेन है, 4, 4 पे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ए नहीं, तो 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। बात समझा, लॉजिक समझाओ। 6 कार्बन होगा हेक्सेन आ जाएगा, 7 होगा तो हेप्टेन आ जाएगा, लॉजिक समझो पहले क्या हो गया। अब आ रहा बस ये करा दिया। अब दो मैं CH3 बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली हमारे पास एक और चीज़ होती है जो कि क्या होती है बताओ बेटा, C2। अब मुझे बताओ बेटा कि मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ और लॉन्ग चेन कितने, पहले बताओ लॉन्ग चेन कितने तरीकों से बन सकती है। अच्छा एक बार याद रखना, ये जो C2H5 है ना, इसको दो काउंट करते हैं। जैसे C2H5 है ना, इसमें 1 2, इसमें नंबरिंग भी होगी 1 2, क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो इसको दो काउंट करते हैं। सैंड पे आ रहा है तो बोलेंगे 4 5। अब मुझे बताओ कितने तरीके से नंबरिंग हो रही है। एक ये बोल लो, 1 2 3 4 और 5। एक ये बोला तुम लोगों ने, एक ये बोला होगा, 1 2 3 4 और इसको जरा देखो, 1 2 3 4 और 3 तरीके से। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, जब टाई हो जाता है ना तो मेरी कोशिश क्या होती है, अब आ जाओ ब्रांच पे। ये ब्रांच है बेटा और ये ब्रांच। अब रखना है नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से करूँगा, इधर से करूँगा तो करीब पड़ी है। अब देखो बेटा ये वाली ब्रांच फर्स्ट सेकंड में पड़ी, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाली ब्रांच थर्ड में पड़ी, 3 4। अब बेटा करना क्या होता है, अब हमें रखना होता है नाम। ऐसे नाम रखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब नाम में जाते हैं ना तो क्या रखते हैं बताओ बेटा, नंबरिंग वाइज नहीं, कोई ये नहीं बोलेगा 2 पे जो आ रहा है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या था, मिथाइल, एम से स्टार्ट होता है। इसका नाम क्या था, इथाइल, यानी कि CH3 को बोलते हैं मिथाइल और C2H5 को क्या बोलते हैं बताओ बेटा, इथाइल। इसका नाम ई से आता है, इसका नाम किससे आता है, एम से। तो जब हम नाम रखने जाएंगे ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज सर, तो हम कहेंगे यार इथाइल को पहले लिखूं या मिथाइल, तुम लोग बोलोगे सर ई पहले आता है एम बाद में आता है। बेशक मिथाइल 2 पे आ रहा है 3 पे आ रहा है तो नंबर को नहीं देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज चल। तो तुम कहोगे सर पहले नाम इथाइल का आएगा, कोई पूछे इथाइल क्यों लिखा तो कहना इथाइल ई से आता है तो ऐसे इथाइल को लिखा। फिर किसका नाम लिखा, मिथाइल। जैसे अटेंडेंस में भी होता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज चलते हैं, रोल नंबर वाइज नहीं चल रहे होता, ए का नाम जिससे आ रहा हो पहले आ रहा होता, तो नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज चलता है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब जरा गौर से देखो, अल्फाबेट के बाद नंबर लिख रहा हूँ डैश लगा रहा हूँ, अल्फाबेट के बाद नंबर लिख रहा हूँ डैश लगा रहा हूँ, डैश लगाना लाजमी है। नंबर के बाद नंबर लिखा था कॉमा लगाया था, नंबर के बाद नंबर कॉमा, नंबर के बाद अल्फाबेट डैश। अब क्या होगा, 3 इथाइल हो गया 2 मिथाइल हो गया, क्योंकि अलग अलग ब्रांच थी तो अलग अलग नाम रखा। कितने कार्बन है, 5, क्या बनेंगे 10। मसला है इसके अंदर, ये भी समझ में आ गया भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे बताओ कितने कार्बन की चेन होनी, कितने तरीकों से लंबी चेन बननी है, 2। और अगर मैं इधर देखता हूँ कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, हाँ तो एक ही तरीके से बन सकती है, तो 2 तरीका बोलना ही नहीं था।
तो भाई मैं स्ट्रेट वाले को अब क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। स्ट्रेट वाले को ले ही नहीं सकता क्योंकि वो लॉन्गेस्ट नहीं है। टाई पढ़ रहा था तो मैं स्ट्रेट ले रहा था। अब इसमें एल शेप में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो कार्बन होता है उसको करता हूँ सर्कल। तो लॉन्गेस्ट चेन के अलावा कार्बन दिख रहा है तुम्हें, ये रहा। तो ये जो कार्बन है ना इसको पूरा ले लूंगा। देखो ये देखो, ये बंद करके नहीं खोल के लिखा हुआ, ये CH3 ही है। अब मुझे बताओ, देखो ये एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, यानी कि कोना कोना देखेंगे अगर एल शेप चाहते हैं तो ये रहा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। यानी कि ये इधर से स्टार्ट करूंगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। इधर से स्टार्ट करूंगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट। यानी कि नंबरिंग या तो मैं इधर से कर सकता हूँ या तो मैं, अब ये वाली जो सर्कल करा हुआ है कहां से आ रहा है, इधर से फर्स्ट सेकंड और ये क्योंकि 2 कार्बन है ना, C2 है तो उसको ऐसे पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड और इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड और। तो अब मुझे बताओ नंबरिंग इधर से करूं या इधर से, ऊपर से। तो देखो मैं कैसे करूंगा इसको, देखो इसको काउंट करूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो इसको 2 काउंट कर, फिर क्या हो गया फोर्थ फिफ्थ और थर्ड पे आ रहा है। तो उसका नाम क्या आएगा, 3CH3 बना भाई, 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 6, जो कहते हैं X। क्या आ जाएगा, समझ में आया जो मसला है इसके अंदर। अब पहले बताओ बात समझ में आ भाई, सच्ची समझ में आ भाई, सब कुछ पप्पू हो गया। हाँ अब क्या करेंगे, अब हम बुक वाले करेंगे सॉल्व। बुक वाले की भी यार रिकॉर्डिंग करूँ नहीं करूँ, कर लेना बुक वाले की। अब बुक वाले करोगे ना, आसान लगेगा। अच्छा ये जो सारे कराए ना ये मैंने अपनी तरफ से करा दिए, क्योंकि मुझे अच्छा एक रूल भूल गया मैं, एक रूल, सारे रूल तो करा दिए कि करके एक रूल भूल गया। एक और रूल देख लो उसके बाद बुक वाले तुम लोग आसानी से कर लो। ये देखो सारे सिनेरियोस मैंने कवर कर दिए हैं। अब मैं तुम लोगों को दूंगा बेटा बुक वाला, तुम लोग खुद से करो। यस यस यस। अब मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, डायरेक्ट बता देता हूँ। ये भी लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 और 6, ये रही ब्रांच। अब होगा क्या, अब तुम लोग बोलोगे सर नंबरिंग करें, नंबरिंग तो टाई हो गया, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड और अब टाई हो गया। अब टाई होता था मैं कहता हूँ मर्जी है, बट इसमें टाई ये हुआ है कि दोनों जगह CH3 नहीं आ रहा, एक जगह CH3 आ रहा है, एक जगह आ रहा है। हम कहते हैं जब CH3 और C2H5 में टाई हो जाए तो अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज, हम कहते हैं इसका नाम M से आता है। इसका नाम किससे आता है, तो हम कहेंगे अगर मिथाइल और इथाइल में टाई हो जाए तो नंबरिंग तुम वहां से करो जहां से इथाइल करीब पड़े, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज करीब। तो ये कंडीशन है गई जो बतानी थी। ये देखो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और, तो क्या नाम आएगा, नाम रखते वक्त भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज। तो पहले नाम इथाइल का आएगा 3 इथाइल, तो मैंने इथाइल की तरफ से नंबरिंग करी है, इथाइल की तरफ से, क्योंकि इथाइल की तरफ से क्यों, क्योंकि ई पहले आता है। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल कितनी कार्बन की चेन है, समझ में आया भाई। और कितने क्या ये देख रहा है कल आया था चार्ट बना 10 तक।
हाँ, फर्स्ट ईयर में नहीं। इफ यू वांट कंप्यूटर साइंस सो नो केमिस्ट्री, ओनली कंप्यूटर, ओनली कंप्यूटर, ओनली कंप्यूटर। हाँ, सेकेंड ईयर में। बट केमिस्ट्री हैज 8 चैप्टर एंड कंप्यूटर हैज 16 चैप्टर। बट कंप्यूटर फर्स्ट ईयर में सारी थ्योरी है, सेकेंड ईयर में कोडिंग है, आसान। बट फर्स्ट ईयर इज नॉट अबाउट कोडिंग और समझना, इट्स ऑल अबाउट खैर यार, बस की बात है। अब हम आते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर के ऊपर। हाँ हाँ, तो सॉल्व है ना, तो मैं सॉल्व करूँगा ना। ये रॉन्ग पता ही क्यों दिखा रहा है? अरे तुम लोग डायरेक्टली नंबरिंग कर दोगे यार, तुम लोग को जीते हो गए। ऐड टू न्यू पेज में आते हैं, इसका लगते हैं ये देखो, ये बुक है। अब देख रहे हैं एल शेप क्यों करा, क्योंकि स्ट्रेट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और एल में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बट बुक वाले में ना सही तरीके से हो नहीं सकता, मैं बता देता हूँ नहीं हो सकता। जो भी है इसमें मुझे वजह तो बताओ। उसके लिए पढ़ाई का है अभी, बस खत्म हो। छः हैं बस, मैंने सॉल्व कर जल्दी लिखा हूँ टाइम, तो वो छोड़ जा रहा हूँ। चलो भाई आ जाओ, चलो भाई नहीं करो, मैं करा ठीक है। कैसे थे? अच्छा भाई देखो, सबसे पहले मुझे बताओ भाई क्या क्या माइंड में चल रहा है। ये देखो, तुम लोग बोलोगे सर स्ट्रेशन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 और अगर मैं ऐसे आता हूँ बेटा तो कितने कार्बन की बनती है बताओ बेटा, 6। तो मैंने एल शेप रखा। अब मैं क्या करता था, लंबी चेन बनती थी, इसको बना देता था, क्या बताओ बेटा, ब्रांच। अब ये ब्रांच कहाँ से करीब पड़ी, एक पॉइंट ये रहा बेटा, एक पॉइंट ये रहा। इधर से आओगे जरा गौर से देखो बेटा, इधर से बढ़िए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड और तभी इन लोगों ने इधर से नंबरिंग की। बात समझ में आ गई? सॉल्व हुआ भाई, तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ नाम क्या आएगा इसका। तो लोग बोलेगा सर 3 पे आ रहा है, इसका नाम क्या आएगा, 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, हेक्सेन। अब मुझे बताओ इसका क्या रखा होगा। इसमें आ गया बेटा स्ट्रेट भी है, एल भी है। तो जब स्ट्रेट और एल आता है तो कोशिश ये होती है स्ट्रेट चेन बनाए। स्ट्रेट चेन के बाद नंबरिंग वहाँ से करते जाते ब्रांच करीब पड़ती है, तो ये इधर से करीब पड़ रहा, तो उधर से नंबरिंग कर दी। नाम क्या आएगा, कितने कार्बन की चेन है, ये रहे भाई, इतने 2 मिनट का काम था, इसमें क्या ही। अब मुझे बताओ, ये बच्चों वाले हैं, देखो बच्चों वाले, सारे बच्चों वाले। स्ट्रेट चेन आ गए, ये क्या आ गया, ब्रांच। 2 पे क्या आ रहा है, CH3, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। इसका बताओ, एक तो ये तरीका है स्ट्रेट, एक तो ये तरीका है स्ट्रेट। ऐसे भी बना सकते हो बेटा, कितने कार्बन है, 5। ऐसे भी देखो कितने बन रहे हैं, 5। तो 2 पॉसिबल तरीके थे, तो दोनों तरीकों से बना सकते थे। बट जब टाई हो जाता है कोशिश ये होती है क्या बनाओगे, स्ट्रेट।
अब इसमें ब्रांच है 3, 1 2 3। नंबरिंग कहाँ से करूंगा? ये देखो ये वाली ब्रांच इधर से नंबरिंग करूंगा तो फर्स्ट सेकंड और चाहे इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, बट इसमें सेकंड पे आ रहा है तो इधर से नंबरिंग करी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब नाम क्या आएगा? एक आ रहा है 2 पे, ये आ रहा है 3 पे, ये किस में आ रहा है? 3 पे। तो एक आ रहा है 2 पे, एक आ रहा है 3 पे, क्या इसमें आ रहा है? और तीनों एक ही चीज आ रही है तो क्या लगाऊंगा? डाई नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? ट्राई। ट्राई 3 दफा में जा रहा है, कहाँ कहाँ पे? एक 2 पे, दूसरा वाला 3 पे, तीसरा वाला भी 3 पे। तो 2 3 3 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 पेंट। पेंट। अब मुझे बताओ इसका बेटा, जब मैं इस पे आया तो स्टेट चेन देखी मैंने, कितने कार्बन की बननी है? 5। एक और तरीके से बन सकती हूँ, तो बच्चा बता सकता है किस तरीके से बनेगी? ये भी 5 की बन। तो 2 तरीके। टाई जब हो जाता है बेटा तो कोशिश ये होती है स्ट्रेट। अब देखो ये ब्रांच, अब आ गया ट्विस्ट। तुम बोलोगे सर इसका नाम तो हमें पता है CH3, इसका नाम क्या होगा? बेटा इन्होंने C2H5 को खोल के लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है CH3 और, तो जब कंबाइन करोगे ना तो इसमें कितने कार्बन हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 2। तो CH3 CH2 की मीनिंग होती है C2H5, यानी कि इसकी मीनिंग क्या है? इथाइल। इसकी मीनिंग क्या है? नंबरिंग वहां से करी क्योंकि इधर से करीब पढ़ रहा था, ये फर्स्ट सेकंड में पढ़ रहा है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। टाई होता है अगर मिथाइल और मिथाइल में, तो इथाइल की तरफ से नंबरिंग करते हैं। तो नाम क्या आएगा बताओ बेटा? अब नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो इथाइल का नाम पहले आएगा, तो इथाइल आ रहा है 3 में, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? बात समझ में आ गई? बुक में हुए हैं अल्कीन के, रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में अल्कीन के करेंगे, बुक में हुआ हुआ है तो मैं करा नहीं रहा क्योंकि सॉल्व भी हुआ हुआ है उसमें, तो ये करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग कर ली है, यूट्यूब में से अपलोड कर दूंगा, फिर तुम लोग उधर से रिविजन करना हो तो करना। ठीक है, शेयर है।